आज हम एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। दरअसल आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा किस विषय पे चर्चा करेंगे। तो एक्चुअल में क्या है, आज हमारा जो टॉपिक है, हम ये जानना चाहते हैं कि जो ज्ञान की बातें हैं ये हमें इतनी नीरस और बोरिंग क्यों लगती हैं और हमें इनमें इंटरेस्ट क्यों नहीं आता, जबकि ये बातें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, बच्चों के एग्जाम्पल से बताता हूँ कि ये बातें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं पर हमें अच्छी क्यों नहीं लगती। आपने देखा होगा, जैसे आपको ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती, छोटे बच्चों को वो बातें अच्छी नहीं लगती जो आपको अच्छी लगती हैं। जैसे आपको लव अफेयर्स, बिजनेस की बातें, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आता है पर उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को इंटरेस्ट किस में आता है, वो कार्टून देखते रहते हैं, वो खेलते रहते हैं। पर आपने देखा होगा उन्हें सेक्स की बातों में और चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों नहीं। दरअसल क्या है कि जो अभी छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का मतलब जो 12 वर्ष से छोटा, उसका क्या है, अभी प्रकृति ने उसका रूट चक्र, सेक्स चक्र, मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं किया है। वो चक्र प्रकृति कब एक्टिवेट करती है? एट द एज ऑफ 12 और 14, क्योंकि तब क्या है, उसका शरीर उस लायक हो गया है कि अब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। रिप्रोडक्शन का मतलब अब वो बच्चों को जन्म दे सकता है, अपनी फैमिली को बढ़ा सकता है। तो जब वो 12 साल या 14 साल का हो जाता है तो प्रकृति उसका रूट चक्र एक्टिवेट कर देती है। अब उसके अंदर धीरे धीरे सेक्सुअल डिजायर आने लगती है, वो भी आपके जैसा बनने लगता है। अब रूट चक्र तो एक्टिव, प्रकृति के पास रूट चक्र से ज़्यादा आप में लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। वो बस चाहती है कि आप रिप्रोडक्शन करते रहें, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज रहें और आपको सेक्स में इंटरेस्ट बना रहे और आप धीरे धीरे नई जनरेशन आती रहे। सेक्स में इंटरेस्ट होगा तो आप रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, नए बच्चे आते रहेंगे, आप जाते रहेंगे और प्रकृति चलती रहेगी और आप इसी चीज़ पर अटक जाते हैं। पर आपने देखा होगा हमारे पास केवल एक चक्रा नहीं है। जो हमारा धर्म है वो, और जो सभी के धर्म है, वो कहते हैं कि ह्यूमन के हमारे पास बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो लगभग 7 चक्र है, जिसमें 7 चक्र है सहस्रार। तो जब तक आपका सहस्रार चक्र एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपको ज्ञान की बातें ऐसी लगेंगी जैसे बच्चों के लिए सेक्स की बातें हैं। अब ये सहस्रार चक्र एक्टिवेट कैसे होगा? दरअसल ये सहस्रार चक्र को एक्टिवेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो ज्ञान का मार्ग है, ध्यान का, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत सारी मेडिटेशन की टेक्निक्स होती हैं। और दूसरा है भक्ति मार्ग, जो नानक का धर्म है, जो मीरा का धर्म है, जो कबीर है, उनका सबका मार्ग है भक्ति मार्ग। जब आप इस मार्ग को लेके चलते हैं तो आपका सहस्रार चक्र धीरे धीरे इस पर चोट लगनी स्टार्ट हो जाती है, एक्टिव होना चालू हो जाता है। तब जाके आपको ज्ञान की बातें समझ में आती है। उससे पहले आपके पास एक रिसीवर ही नहीं है। आपने देखा होगा, अगर कोई आपको सामने से फ़ोन करता है और आपके पास फ़ोन नहीं है तो आपको फ़ोन आ सकता है, या आपके पास फ़ोन में सिम ही नहीं है? उसी तरीके से दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा, जो एक बच्चा है, 9th क्लास का बच्चा है, 9th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर आ जाता है। तो 9th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर बड़ी इजीली वो समझ जाता है। अब आप सोचेंगे ये चैप्टर हम 5th क्लास में क्यों नहीं डालते? 5th क्लास में उसका सिस्टम, उसका माइंड उसको समझ ही नहीं सकता। उसके पास वो ग्रहण करने की शक्ति है ही नहीं जिसके थ्रू वो उस चीज़ को परखेगा। तो आप उसे कभी नहीं समझा सकते। ये सब शादी की बातें कि बच्चे कैसे होते हैं, फैमिली क्या है, छोटे बच्चों को नहीं पता, ना आप उन्हें बता सकते जब तक वो एक ग्रहण करने की एज तक ना पहुंच जाए, उनका रूट चक्र एक्टिवेट ना हो जाए। उसी तरीके से जो बुद्ध भगवान थे, वो क्या करते थे? बुद्ध भगवान से जब कोई सवाल करने आता था तो उसको सीधे जवाब नहीं देते थे। उसको कहते थे कि मैं तुझे तब जवाब दूंगा जब तू मेरे कहने पे कुछ समय के लिए मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा। जब वो मेडिटेशन या ध्यान करता था, जब वो ग्रहण करने लायक हो जाता था, उसका थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर के चक्र, उसकी जो एनर्जी है ऊपर जाने लगती थी, तब बुद्ध भगवान देखते थे कि अब ये मेरे प्रश्न उत्तर को समझ सकता है, तब उसे उत्तर देते थे। उससे पहले उसे उत्तर नहीं देते थे। इसलिए बुद्ध के धर्म को बहुत साइंटिफिक बोला गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप केवल
मनुष्य जन्म केवल मूलाधार चक्र तक सीमित नहीं है, उसके पास और बहुत संभावनाएं हैं। जिन संभावनाओं को आप अचीव कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। ध्यान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, किसी भी मार्ग से, जो भी आपको सुगम लगे उससे आप जाएं और अपनी संभावनाओं को पाएं, अपने पथ को पाएं। बाकी आप पर। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।